स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसको समझने के पहले सबसे पहले हम यहाँ पे 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप पढ़िए और समझिए कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है, मोस्ट प्रोबेबली नेहा विल स्टैंड फर्स्ट इन एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है। सेकंड, chances are high that this Friday will be a holiday. There is a 50-50 chance of winning the tournament. Fourth one, my father is likely to purchase a new video game for me today. आपने इन चारों सेंटेंस को पढ़ा और वहाँ पे देखा कि कुछ जो बोल्ड लेटर में यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली, चांस, चांसेस, लाइकली, ये सारे वर्ड्स जो है एक रिप्रेजेंट करते हैं अनसर्टेनिटी के सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली मतलब ज़्यादातर संभावना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। चांस, चांसेस, ये भी आपका एक अवसर से रिलेटेड होता है। 50-50 चांस, ये भी आपका जो है कि एक पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइकली, दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। अब इन सभी वर्ड पे अगर जाएंगे, पर्टिकुलर इस वर्ड पे जाएंगे या इसी सभी सेंटेंस को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे चारों सेंटेंस में एक अनसर्टेनिटी का आपको एक फीलिंग आ रही है। ठीक है। तो सभी में अनसर्टेनिटी वर्ड छुपा हुआ है किसी न किसी तरीके से। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल क्या है। तो प्रोबेबिलिटी इज ए टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी, या इसको आप बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मतलब, तो सिंपल मतलब समझ गए कि प्रोबेबिलिटी जहाँ कहीं भी होगा तो वहाँ पे चांस की बात आएगी कि ये होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है। मीन्स वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी मेंटेन रहेगी। क्लियर। अब देखो, बात हम कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जिसको आपको समझना होगा कि इसका टर्म्स का मतलब क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले एक टर्म्स की बात हम करते हैं यहाँ पे, क्या, एक्सपेरिमेंट। एक वर्ड जो बहुत ज़्यादा कॉमन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, एक एक्शन, एक हम ऐसा एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे जिससे कि कुछ हमारे पास वेल डिफाइंड आउटकम आए। ठीक है। वेल डिफाइंड, यहाँ तक एक वर्ड आ गया, वेल डिफाइंड। फिर एक वर्ड आ गया यहाँ पे, क्या, आउटकम। तो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो क्या वेल डिफाइंड आउटकम आना चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि वो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो रिजल्ट आएगा क्या। क्लियर। मीन्स एक क्लियर कट रिजल्ट होना चाहिए, मतलब जिसको कहते हैं कि वो अच्छी तरीके से जो है उसका मतलब पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअली होने वाला है। ठीक है। पहले से ही उसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो रिजल्ट में आएगा क्या, या तो ए इस तरीके से। आउटकम का मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट ही होता है। आउटकम मतलब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में क्या आउटकम कहें या वेल डिफाइंड रिजल्ट कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। आउटकम मतलब कुछ एक डेफिनेट रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है। अब आउटकम के बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ट्रायल वर्ड भी देखने को मिलेगा। ट्रायल, ट्रायल क्या होता है, देखो ये ट्रायल। अब ट्रायल का मतलब अगर हम देखें तो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट ही है कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो दैट मीन्स हमने क्या किया, एक ट्रायल किया। ठीक है। मीन्स जैसे क्या हो गया, ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट। व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट सो इट इज ए कॉल्ड ट्रायल। जब भी हम कोई
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, ट्रायल ही कहलाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें इवेंट की, एक वर्ड आपको यहाँ पे अगर मिलेगा, क्या उसका नाम है, इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है कि एक कोई आउटकम किसी ट्रायल से अगर कोई वेल डिफाइंड रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है, किसी भी ट्रायल को करने से या किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से अगर आपके सामने एक वेल डिफाइंड रिजल्ट आता है या एक हमारे पास एक फिक्स आउटकम आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अगर आपके पास आउटकम नहीं आएगा तो आप उसको इवेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, भले ही आप कितना ही एक्सपेरिमेंट कर ले। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कॉइन को टॉस करना सभी को पता है कैसे किया जाता है, क्योंकि उसमें हेड होता है एक साइड टेल होता है। किसी भी मैच के स्टार्टिंग में क्या करता है, वहाँ पे कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड और टेल उसको देखा जाता है। तो आपको हेड और टेल क्या होता है वो पता होगा, और कॉइन को टॉस कैसे किया जाता है ये भी पता है। तो जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है, दोनों एक साथ नहीं आता है। और अगर न तो हेड आएगा न तो टेल आएगा तो उसको हम ट्रायल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हेड और टेल दोनों में से कोई न कोई एक आना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि हमारा वेल डिफाइंड रिजल्ट आया। जब वेल डिफाइंड रिजल्ट किसी का आया, वेल डिफाइंड आउटकम कोई आया, तब हम बोलेंगे कि जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की वो क्या हुआ, हमारा इवेंट हुआ। ठीक है, और वो हमारा क्या है, ट्रायल। तो ट्रायल के थ्रू क्या होता है, एक फिक्स आउटकम आता है और उस आउटकम को हम पता करते हैं कि हेड आया कि टेल आया। जब फिक्स आउटकम आ जाता है तो हमारा जो एक्टिविटी है वो क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम आते हैं। ठीक है, क्योंकि डाइस जो होता है क्यूबिकल होता है, उसमें किसी पे 1 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा रहता है। अब क्या हो जाएगा कि जब या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 या तो 4 या तो 5 या 6। ठीक है, तो हम डाइस को भी थ्रो करेंगे तो हमारे पास एक फिक्स आउटकम आएगा, चाहे तो 1 आए चाहे 2 आए चाहे 3, मतलब 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक फिक्स आउटकम आना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट कहेंगे। क्लियर। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी क्या होती समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी का मतलब। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को कैसे, हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे। क्लियर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, जैसे हम बात करें कि हमारे पास क्या है कि एक कॉइन को हमने टॉस किया, एक हमारे पास क्या है, कॉइन है। इस कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो हमारे पास 2 रिजल्ट आते हैं। पहला या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हमारे पास हो सकते हैं, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है भाई, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 2। अगर हम कहें कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो हेड आने के चांसेस जो होंगे 50% है। क्यों, क्योंकि हेड एक है, टेल भी एक ही है। ठीक है, तो हेड अगर आता है तो 50% के चांसेस है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/2। टेल आने के भी चांसेस कितने, 50% है, तो वो भी कितना हो गया, 1/2। तो दैट मीन्स यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है, तो जैसे हमारे पास पॉसिबल एक रेशियो होता है, प्रोबेबिलिटी इज ए रेशियो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स इज ए रेशियो ऑफ पॉसिबल आउटकम। जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं वो हमारा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, पॉसिबल आउटकम, और ऊपर क्या रहेगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। क्लियर। तो पॉसिबल आउटकम को अगर हम एम से रिप्रेजेंट करें और फेवरेबल आउटकम को अगर एम से रिप्रेजेंट करें और पॉसिबल आउटकम को एन से, तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो गया, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स ई इज इक्वल टू क्या हो गया, m/n। और यहाँ पे देखो पॉसिबल आउटकम हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा किससे, फेवरेबल आउटकम से। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि हमने जब कॉइन का उसका निकाला, कॉइन को टॉस किया और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है,
मतलब कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है। कितने आएगा, 2 पॉसिबल आउटकम हो गए। फेवरेबल आउटकम की बात हम करें, फेवरेबल आउटकम की बात करें तो अगर हम हेड लाने की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड कितनी कितने बार चाहते हैं, एक बार। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना, 1 हो गया। अब पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना होगा, 1/2। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/2। मतलब जब भी कोई इवेंट्स के आने के चांसेस 50-50% होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। तो वो क्या होता है, इक्वली लाइकली होता है, मतलब टेल आने के भी चांसेस उतने ही हैं और हेड आने के भी चांसेस कितने, किसी भी इवेंट्स के या किसी भी आउटकम के आने के चांसेस अगर 50% हो, ठीक है, मैं जितना हेड आने के चांसेस है उतना ही टेल आने के चांसेस है, तो इस टाइप के इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। क्लियर, कि जितना हेड के चांसेस जितने हैं उतने ही क्या है, टेल के चांसेस हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स ई ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। और किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्योर। मतलब 1 होने का मतलब 100% कि ऐसा होना ही है, या 0 होने का मतलब असंभव हो गया कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर। अब इससे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं, अब डाइस को थ्रो करें तो कितने उसके वो आ जाएंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। इतने सारे उसके चांसेस है डाइस के आने के। तो पॉसिबल आउटकम कितना हो गया हमारा, जो पॉसिबल आउटकम होगा कितना होगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम कहें कि हमें हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसका, ऑड नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन ए डाइस, ठीक है। तो ऑड नंबर कौन कौन से, देखो 1, 3, 5। ऑड नंबर कितना होगा, 1, 3, 5, मतलब कितना होगा, 1, 2, 3, 3 ऑड नंबर आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर कितना हो गया, 3 आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। पॉसिबल आउटकम कितना, 6 है। 3/6 ये प्रोबेबिलिटी हो गई, 1/2। तो जो चाहिए, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो पहले आप उस टोटल पॉसिबल आउटकम में से आप काउंट कर लेंगे कि ऐसे कितने नंबर हैं जो ऑड हैं, ठीक है। उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब वो कितने हैं, यहाँ पे 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 3 और 5। ये 3 नंबर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि डाइस को थ्रो करेंगे तो ये अगर नंबर आते हैं तो क्या ऑड है, और इसी की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा चूँकि फेवरेबल आउटकम में आ गया। और जो हमारा टोटल 6 आ रहा है वो हमारा क्या है, पॉसिबल आउटकम है, तो हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो आप यहाँ पे हर जगह देखेंगे कि कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है 1 से ज़्यादा नहीं होती है, हमेशा 1 से कम ही रहती है, ठीक है। या तो 1 होगी, नहीं तो 1 से कम हमेशा रहती है। अगर 0 हो जाती है तो वो हमारा जो है प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। वहाँ पे क्या आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है, एक रेशियो होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ओके।